Life has so much to offer, but we are missing on it. Let me tell you why. अलग अलग लोगों को लाइफ में अलग अलग मीनिंग होता है. किसी के लिए पैसे कमाना तो किसी के लिए रिलेशंस. But you will be shocked that majority of the people live their whole lives without any meaning. They are lost and clueless throughout the life. But to be honest, कुछ सालों पहले तक मैं भी ऐसा ही था. यही रीज़न है कि तुम कितनी भी जॉब स्विच करके अपनी सैलरी बढ़ा लो या फिर अलग अलग रिलेशनशिप्स में अगर अपनी एक्साइटमेंट बढ़ा लो, तुम्हें वो सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट बिल्कुल नहीं मिलेगी और इनफैक्ट प्रॉब्लम्स और बढ़ते चली जाएंगी. बट एवरीथिंग गॉट चेंज्ड when I shifted my meaning from money and relationships to something higher. The current meaning of my life is to explore my maximum potential. इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ मैं करूँगा उसमें मैं अपना 100% दूंगा, और इसका मतलब ये भी है कि मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिसके अंदर मेरा कोई इंटरेस्ट या फिर कोई मीनिंग नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, पहले मेरी सेल्फ एस्टीम बहुत लो होती थी, लेकिन आजकल दैट्स नॉट द केस. पहले लोग मुझ पर चढ़ जाते थे, मैं दब जाता था और मैं बोलता था कि यार इतना क्या करना, बिकॉज आई हैव लो सेल्फ एस्टीम, लो कॉन्फिडेंस. बट राइट नाउ आई स्टैंड माई स्टैंड्स बिकॉज आई हैव द कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी कि अब मैंने लाइफ में करना क्या है. आई हैव मोर डायरेक्शन एंड क्लैरिटी इन माई लाइफ. अब मुझे पता है कि मैंने करना क्या है. आई डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, आई डोंट आस्क पीपल rather than people ask me what to do in their lives. I would suggest you 3 books जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर पहुँच पाया हूँ. पहली है भगवद गीता और उपनिषद्स. I would strongly suggest you to study and understand non-duality and Advaita Vedanta, ताकि तुम जिंदगी के वो रहस्य समझ सको जिससे एक आम इंसान बहुत दूर रहता है और वो जिंदगी वो नहीं जी पाता जो वो जीना चाहता है. दूसरी बुक है द साइकोलॉजी ऑफ बीइंग बाय अब्राहम मैस्लोव. दिस बुक टेल्स यू दैट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू फॉलो द डीपर मीनिंग ऑफ लाइफ rather than only struggling for food and survival. इससे तुम्हें पता चल पाएगा कि लाइफ में कितना पोटेंशियल था और तुम कितना जी सकते थे. दिस बुक विल गिव यू ऑल द कॉन्फिडेंस यू नीड एंड ऑल द थ्योरी यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन. तीसरी बुक है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर. बहुत से लोगों ने या तो इसको सुना होगा या पढ़ा होगा, बट आई एम रिकमेंडिंग दिस बुक एट थर्ड पोजिशन इज बिकॉज यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड योर एग्जिस्टेंस. पहले जानो कि तुम कौन हो. अगर तुमने बिना जाने कि तुम कौन हो वही करते आए थे, तुम्हारी हैबिट्स भी देख लो कि किस तरीके से तुम्हें सर्व कर रही थी या फिर तुम्हारे अगेंस्ट जा रही थी. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, इफ दे डोंट नो हु दे आर, they will form habits that are against them. If you want to gain deep insights like this, follow for more.